क्या आपके साथ भी ये होता है कि सैलरी मिलती है तब हम पूरा प्लान बना लेते हैं कि इस बार तो हम पक्का पैसे बचाएंगे, लेकिन बस 20 तारीख होने के बाद ना 20 तारीख तक तो सब कुछ सही चलता है। उस टाइम पर भी लगने लगता है कि हाँ, मतलब पैसे बच जाएंगे, इस बार तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर पाएंगे, लेकिन लास्ट में ना वही प्रॉब्लम आ जाती है कि यार इस बार भी कुछ नहीं बचा पाए। तो ऐसा क्यों होता है? कौन से ऐसे 10 फालतू खर्च हैं जिनको आपको अभी से रोकना होगा? अगर आपने ये 10 फालतू खर्च करने ना अभी बंद नहीं किए, तो आप पैसे कभी भी सेव नहीं कर सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मेरा नाम है विनीता। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज वीडियो में कुछ ऐसा होने वाला है। आज मैं वो 10 फालतू खर्च बताऊंगी जो आज के टाइम पे ना हर घर में हो रहे हैं। अगर उन 10 खर्चों को हम कंट्रोल में कर लेते हैं, तो चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली हो गई, चाहे कोई भी फैमिली हो गई, जो मतलब जिनकी समस्या है कि पैसे बच नहीं पाते हैं, उस समस्या से छुटकारा ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखना, इसकी बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा सभी के लिए लाभप्रद होने वाली है और इससे बहुत कुछ आप सीखेंगे। और अपनी अगर रियल लाइफ में फॉलो भी करेंगे ना, तो आपकी रियल लाइफ में बदलाव ज़रूर आएगा। पैसों को लेकर समस्या जो तंगी है, उसको आप 99% तक कम कर सकते हैं। मैंने ये आदतों को सुधारा है। ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर ये आदतें थीं और मैंने नहीं सुधारी और फिर भी मैं यहाँ तक आ गई। मैं सही बताऊँ, बहुत खिच-खिच के लाइफ़ चलती है और कभी-कभी हो भी जाता है ऐसा, लेकिन हर बार वही, हर महीने वही समस्या अगर आ रही है, तो कहीं न कहीं बदलाव की ज़रूरत है। देखिए, कुछ महीनों में तो आ जाती हैं समस्याएँ, कुछ महीने ऐसे होते हैं साल के जिनमें हमारे एक्स्ट्रा खर्चे निकल आते हैं। तो उस महीने में अगर ये पैसे आ रहे हैं कि हाँ, पैसे की प्रॉब्लम आ रही है कि हाँ, इस बार नहीं बच पा रहे हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर समस्या बार-बार वही आ रही है, वही समस्या रह रही है कि पैसे बच ही नहीं रहे हैं, इस बार भी नहीं बच पाए, इस बार भी फालतू खर्च हो गए, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है सुधार की ज़रूरत है। तो आप वीडियो को सुन रहे हैं, अगर देख रहे हैं, तो सच में आप पैसे बचाना चाह रहे हैं और आप अपने लाइफ को चेंज करना चाह रहे हैं। तो मैं देखिए, पहली आदत आपके लिए बताऊँ, पहली आदत हम महिलाओं की होती है। हम मॉल या मतलब ऑनलाइन कुछ भी देखते हैं, तो उसमें क्या होता है ना, हर ऑफ़र को देखकर जैसे 2 लो 1 फ्री के जाल में हम बहुत जल्दी फँस जाते हैं कि भई, अरे! एक के साथ एक फ्री मिल रहा है, एक ही ले लें, अगर इसमें लेंगे तो हम मतलब ₹100 बचा लेंगे। जैसे कुर्ती, आपने कोई भी सामान लिया, ऐसा सामान लिया, जैसे आपने राशन का कोई सामान लिया, कोई ऐसी चीज़ ले ली या बच्चों का कोई चीज़ ले लिया जो खाने-पीने वाला, मतलब अगर ले लिया, या आपने अपना ब्यूटी के लिए कुछ भी ले लिया, जैसे आपने फेस वॉश ले लिया या शैम्पू वगैरह ले लिया, तो आपने जैसे एक मिल रहा है, वैसे आप एक्स्ट्रा में ले रहे हैं, तो आपने वो 300 का मिल रहा है, एक ले रहे हैं। तो इस तरीके से हम बहुत सारा पैसा वहाँ पे खर्च कर देते हैं और हम इस बात से खुश होते हैं कि इस बार मैंने इतने पैसे बचा लिए। लेकिन होता असल में क्या है कि उसकी डेट निकल जाती है, एक्सपायरी डेट निकल जाती है और हम उन चीज़ों को कभी यूज़ में ही नहीं लेते हैं। तो हमारा पैसा वहाँ पे बचा नहीं, हमारा पैसा है वो वेस्ट हो गया। तो पैसे को वेस्ट ना करें, मेरी तो सलाह एक ही है, यही सलाह मैं दूँगी सभी को कि भई, जितनी ज़रूरत है उतनी ही चीज़ों को खरीदें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जितनी ज़रूरत है उतनी ही खरीदें, क्योंकि फालतू चीज़ों को खरीद कर घर में रखने से वो कभी भी पैसे तो उससे नहीं मिलने वाले, लेकिन पैसे हमारे वेस्ट हो जाते हैं और वही लास्ट में हमें प्रॉब्लम देते हैं। महीने के लास्ट में हमें दिक्कत होने लगती है कि पैसे खत्म हो गए, पैसे गए तो आखिर कहाँ गए? दूसरा जो है वो है, हम लोग क्या करते हैं, हमने थैला उठाया, बस उठाया कि हाँ, आज चीनी ख़त्म हो चुकी है घर में, चलो लेने चलते हैं। हमें पक्का पूरा पता ही नहीं है कि राशन में क्या-क्या ख़त्म हो चुका है, मतलब बिना लिस्ट बनाए राशन खरीद कर लाना। तो हमको ये लगता है कि चलो खरीद के ले आते हैं, हमें वहाँ पे कोई नई अच्छे से, जब हम मार्केट में जाते हैं ना, तो हम ऐसी चीज़ें, आजकल चीज़ें ना इतना लुभावने तरीके से आ रही हैं कि हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। हमें लगता है कितनी सुंदर लग रही है देखने में, चलो इस बार खरीद कर देखते हैं। तो और वो चीज़ें पहले से ही हमारे घर में हैं, बस हम रैपर उसका अलग है और हम वो चीज़ें ले आते हैं घर में।
तो जब भी राशन का सामान खरीदने जाएँ तो आपको ना मतलब लिस्ट तैयार ज़रूर कर लेनी है, जिससे वही ज़रूरती सामान आएगा जो आपके घर में ज़रूरत है, और जो आपको ज़रूरत ही नहीं है वो सामान आपका आएगा नहीं, तो वहाँ पर आपके पैसे हैं वो फालतू खर्च नहीं होंगे। देखिए, पैसे बचाना कोई छोटी बात नहीं है और बड़ी भी बात नहीं है। अगर हम समझदारी दिखाएँ, घर किसके हाथ में होता है? हमारे ही हाथों में तो होता है। तो समझदारी दिखाने की भी ज़रूरत हमको ही है। अगला देखिए, और हाँ, लास्ट के 2 पॉइंट जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। साथ ही साथ आपके कमेंट भी महत्वपूर्ण हैं, उनका भी मैं रिप्लाई करूँगी। तो आप वीडियो को स्किप नहीं करके देखना है, पूरा देखना है, क्या पता आपका नाम भी इस वीडियो में आ जाए। अगला जो तीसरा है, हमारा तीसरा जो फ़िज़ूल खर्च है, वो है बिना ज़रूरत की छोटी-छोटी चीज़ों पर पैसे खर्च कर देना। बहुत ज़्यादा ये ऐसा होता है कि हम छोटी-छोटी चीज़ें हमें ये लगती है ये 10 की हैं, ये 20 की हैं, और हम उन पर बहुत सारा पैसा अपना फ़िज़ूल खर्च कर देते हैं। जैसे अरे ये तो 20 रुपए का ही तो आ रहा है, या किचन का कोई सामान कि अरे ज़्यादा महँगा तो नहीं है, 99 में तो मिल रहा है। लेकिन वो फिर क्या होता है, वो एक कोने में रखे रहते हैं वो चीज़ें। तो बिना ज़रूरती की कभी भी चीज़ों को छोटी-छोटी, चाहे उसमें 50 की हो गई, चाहे 100 की हो गई, चाहे 10 की हो गई, अगर वो ज़रूरती नहीं है, आपके ज़रूरत में ही नहीं आ रही है, वो हमेशा रखी रहेंगी, तो आप उन चीज़ों को कभी भी ना खरीदें, चाहे वो कितनी भी सुंदर लगें आपको देखने में। थोड़ा-सा मन को बहलाना चाहिए। देखिए, 10-20 रुपए हमको उस टाइम तो नहीं लगते, जब हमारे हाथ में होते हैं ना पैसे, तो हमें 10-20 रुपए ज़्यादा नहीं लगते हैं। लेकिन जब नहीं होते हैं, 1-1 रुपए की जब तंगी होती है ना, तो 10-20 रुपए हमें बहुत बड़ा अमाउंट लगते हैं। जब हम बच्चे कभी माँगते होंगे ना, हमारे पास 10-20 रुपए भी नहीं निकलते हैं, या हमें ज़रूरत होती है, कहीं जाना है, कोई काम ऐसा है जो 10-20 रुपए के बिना नहीं चल रहा है, तो हमें पता चलता है कि 10-20 रुपए की वैल्यू क्या होती है, और वो महीने के लास्ट में अधिकतर ये समस्या आ ही जाती है। अगला पॉइंट है, देखिए, एक ही चीज़ को भूलकर बार-बार खरीदना। हम लोग क्या करते हैं ना, हम भूल जाते हैं कि हमारे किचन में क्या-क्या रखा है, बच्चों की स्टेशनरी में क्या-क्या बचा है, और हम जब जाते हैं बाहर तो हमें एक तुक्का लगाते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं कि हाँ, शायद वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है, खरीद लेते हैं, और घर पे जाके देखते हैं तो वो चीज़ें पहले से ही घर पे हैं। तो पहले जब देखिए, मेरा तो मानना यही है कि जब भी सामान खरीदें तो एक बार चेक करके ज़रूर जाएँ कि हाँ भाई, क्या चीज़ें हैं घर में, क्या चीज़ें नहीं हैं। अगर हैं घर में चीज़ें पहले से ही, तो उन चीज़ों को बिल्कुल भी ना खरीदें। एक लिस्ट आप कॉपी पेन हमेशा रखिए अपने साथ, एक डायरी में या हॉल में आप ऐसी जगह रखिए जो इस पे आप आसानी से एक लिस्ट बनाते रहें कि हाँ, ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। जब भी जो आपको लगे तो तुरंत आप लिख दीजिए। देखिए, आधे सेकंड का समय लगेगा लिखने में, लेकिन उससे आप महीने की जो तंगी होती है ना, उससे काफ़ी ज़्यादा आपको मोहलत मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा मतलब सहूलत मिलेगी, सहूलत मिलेगी। अगला है मेरा, बिजली और पानी को बेकार में खर्च करना। बिजली और पानी जिसको हमें लगता है अरे बिल तो भई आएगा ही, गर्मी हो रही है अभी तो, मतलब अब इन दिनों में तो लाइट का बिल आता ही ज़्यादा है। हम क्या करते हैं कि हम चलो टीवी चला के हम किचन में काम करने लगते हैं, टीवी फालतू चल रही है, पंखा चला के हम बाहर घूमने लगते हैं, छत पे कपड़े उतारने चले जाते हैं, तो इससे बिजली का बिल है वो काफ़ी बढ़ जाता है। 100-200 रुपए की अगर हम बचत कर पा रहे हैं बिजली बिल से, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा अमाउंट है। इस तरीके से हम, एक तो देखिए ये चीज़ें हैं, इनको सेव करना हमारे भविष्य के लिए भी ज़रूरी है। ऐसे ही पानी पानी हमारा बह रहा है, हम ब्रश कर रहे हैं, सिंक में पानी बस चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। पानी हमारा जीवन है, और इसको हमें सँभाल कर रखना चाहिए। सँभाल कर इसलिए रखना चाहिए क्योंकि जो हमारे जीवन के लिए सबसे ज़रूरती चीज़ें हैं ना, उनको वैसे भी हमें कदर करनी चाहिए। तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं। छठा जो हमारा है वो है, सस्ती पर जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ों को कभी मत खरीदिए। देखिए, हमें ये लगता है ये सस्ती चीज़ें हैं, जैसे दालें वग़ैरह होती हैं ना, तो कभी ऐसा होता है कि 100 रुपए की 1.5 किलो इस तरीके से दालें बिकने के लिए आ जाती हैं, और हम उन चीज़ों को खरीद लेते हैं। होता क्या है, वो दालें जल्दी नहीं गलती हैं, तो उस वजह से हमारी गैस बहुत सारी खर्च हो जाती है। तो सस्ती चीज़ें, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हम बच्चों के लिए ऐसी चीज़ें हैं जैसे जूते-चप्पल हो गए, जो उनकी
हमें ये लगता है कि ये चीज़ें सस्ती हैं और वो फिर टिकती कम है। जूते वग़ैरह हैं, बच्चों के स्कूल के हैं, वो हमेशा अच्छी क्वालिटी के ही दिलाइए, क्योंकि बच्चे जूते ज़्यादा देर पहनते हैं और खुद भी अगर डेली वियर की जो चीज़ें हैं जो ज़्यादा उपयोग में आ रही हैं, तो उन चीज़ों को अच्छी क्वालिटी का लीजिए, जिससे आप बार-बार ना खरीदना पड़े। ये वाली जो कहावत होती है वो कभी भी फिक्स ना बैठे कि सस्ता रोए बार-बार और महँगा रोए एक बार। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। एक और आदत होती है हम लोग महिलाओं की, जो फ़िज़ूल खर्च करने की है। देखिए, बाहर से बार-बार खाना मँगवाना, देखिए गाँव में तो ये नहीं होती है, मेरे साथ में तो नहीं होती है, लेकिन हाँ, मैंने देखा है। मैं अभी गई थी, अपनी ननद के घर गई थी ना, तो उनकी ननद का मैं बता रही हूँ। उनकी ननद थी ना, तो उन्हें कब से मतलब यहाँ पे वो भी मेहमानी में आई थी, तो 10 दिन हो गए थे। उनकी बेटियाँ काफ़ी बड़ी-बड़ी हैं, मतलब वो 18-18 साल की बेटियाँ हैं। तो उनमें ना वो खाना बनाना उनको नहीं आता, तो उनका हर दिन का खाना आ रहा था 500-600 रुपए का, दोनों टाइम का उनका खाना पड़ रहा था। तो मैंने कहा बाप रे! इतना बड़ा खर्च यूँ कर रही हैं। मतलब अगर हम चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो हमें हल्की भूख लगती है, तो हम कहते हैं चलो बाहर चलते हैं। आजकल शहरों में तो हर नुक्कड़ पे ही ऐसी चीज़ें मिल जाएँगी, खाने-पीने वाली चीज़ें मिल ही जाती हैं। तो चलो बाहर शाम की चाय ना बाहर पीते हैं। तो उसमें हमारे 50-100 रुपए खर्च हो जाते हैं, और वो 50-100 रुपए महीने में 1-2 बार तो खर्च होते हैं, तो हमें इतना ज़्यादा नहीं पता चलता है। लेकिन वहीं अगर महीने में 4-5 बार हो जाते हैं ना, तो उसमें हमारे बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। उसकी जगह आप शाम को ना कोई नमकीन रख सकते हैं, पोहा रख सकते हैं, जो जल्दी बन जाती हैं जो चीज़ें, उनको आप बनाने की कोशिश करें। उनको सीखें भी कि हाँ, कैसे बन जाती हैं चीज़ें, कैसे हम कर सकते हैं। अगला मैं आपके लिए बताऊँ जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, वो है बेवज़ह मोबाइल रिचार्ज ऐप्स का बिल भरना। कई ऐप्स ऐसे मोबाइल में हम डाउनलोड कर रखे होते हैं, उनका हर महीने हमको बिल भरना होता है, जो काम में ही नहीं आता। ऐसे हम मोबाइल का रिचार्ज महँगा वाला करा लेते हैं, जैसे अब वो जिसके यहाँ 5G नेटवर्क है, तो वो इतना महँगा रिचार्ज करने की, जितना मतलब काम में आ सकता है उतना ही रिचार्ज कराइए। जैसे मैं आपके लिए बताऊँ, मेरा जो मोबाइल का रिचार्ज है, मैं वीडियो अपलोड करती हूँ 2 जगह, तो मेरा 350 का होता है। मेरे हस्बैंड का कभी भी रिचार्ज ज़्यादा नहीं करते हैं, वो 1 जीबी का ही करते हैं, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो पूरा दिन मोबाइल चलाएँ। तो उसमें हमारा काफ़ी ज़्यादा पैसा है वो फ़िज़ूल चला जाता है। अगला देखिए है नमा हमारा है, घर में पड़ी चीज़ों का इस्तेमाल बिना करे नई चीज़ों को खरीद लेना। कई बार ऐसा होता है कि भई घर में हमारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ऐसी पड़ी रहती हैं, कोने में पड़ी रहती हैं, जैसे किचन के कई सारे डिब्बे हैं, हमें पता ही नहीं होता, हम रख के भूल जाते हैं कि भैया हमारी चीज़ें है भी घर में। और क्या करते हैं, हम नई चीज़ों को खरीद लेते हैं और फिर हम आके देखते हैं, कहते हैं भाई ये भी चीज़ें हैं और इनकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है और ये अब बिना काम की हो चुकी हैं। तो पहले आप हर चीज़ को निगरानी में रखिए, आप कबर्ड अपने चेक करते रहिए, आप अपना दीवान चेक करते रहिए, अलमारी चेक करते रहिए कि उसमें ऐसे कौन से फ़िज़ूल कपड़े भी ऐसे हो सकते हैं जो हमारे पास होते हैं। जैसे अभी कोई कुर्ती है वो ऐसी चल रही है कि इस सीज़न में गर्मी में पहनने लायक हैं कपड़े, और लेकिन हम उनको नहीं पहन रहे हैं, उनको हमने रख दिया है। ये पिछली बार हमने रखा था ये समझ के कि अगली बार पहनेंगे, इस बार हमको याद ही नहीं रहा, हमने नए कपड़े खरीद लिए। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए, है ना? अगला और लास्ट है जो कि हर महिलाओं के लिए बहुत महँगा पड़ता है, वो है हर त्योहार या शादी के लिए महँगे कपड़े खरीदना। शादी आ रही है, त्योहार आ रहा है, तो इस बार कम से कम 4000 से कम की साड़ी नहीं खरीदेंगे, और उसके चक्कर में और पहनते कितनी बार हैं, 1 या 2 बार। तो हर बार महँगी साड़ी खरीदना ज़रूरी नहीं है, उसको हम अलग-अलग तरीके से पहन सकते हैं, या आप ऐसी जगह पहन सकते हैं जहाँ पे देखिए कपड़ों को रिपीट करना कोई इसमें वो नहीं है कि आप की क्वालिटी को वो डिम करेगा, ऐसा कहीं नहीं है। आपकी क्वालिटी आपके व्यवहार और आपके बातों से, आपकी समझदारी से निखरती है, ना कि कपड़ों से। तो आप वो कपड़ों को रिपीट कर सकते हैं। लोग क्या कह रहे हैं इस पर ना सोचकर आपका बजट क्या कह रहा है इस बात पर ध्यान दें। तो चलिए आप सभी के कमेंट का रिप्लाई करते हैं, क्योंकि आप सभी इतना समय निकाल के इतने प्यारे-प्यारे कमेंट करते हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद इतना प्यारे-प्यारे कमेंट करने के लिए। प्रदीप नाम से इनकी आईडी है, ये कहती है हेलो मैम सुपर वीडियो, और मैं आपकी वीडियो केरल से देख रही हैं, केरला से वीडियो देख रही हैं। ये कहती है मैंने भी नया चैनल बनाया है अभी।
बहुत-बहुत बधाई आपको नए चैनल बनाने के लिए। आपको भी जल्दी-जल्दी तरक्की मिलेगी। आप वो बस वीडियो मतलब अच्छा-अच्छा काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। देखिए समय तो लगता है हर चीज़ में, लेकिन अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो सफलता ज़रूर मिलती है। अगला कमेंट है जो हमारी बहुत प्यारी सिस्टर हैं जिनका नाम है री साहू करके। ये कहती हैं कि दीदी आपने स्टिचिंग कहाँ से सीखी थी, मतलब कौन से चैनल से सीखी थी? तो मैंने स्टिचिंग सीखी थी राधिका ट्यूटोरियल्स चैनल से, जहाँ पे बहुत आसान तरीके से सिलाई सिखाई जाती है, आप वहाँ से सीख सकते हैं। बहुत ही आसान मेथड बताती हैं राधिका दी, और आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप एक बार ना मेरे कहने से ज़रूर चेक करना उनका चैनल, बहुत अच्छे तरीके से वो बताती हैं। मैंने भी वहीं से सीखी और आज मैं हर तरीके के कपड़े सिल लेती हूँ। सारिका दीक्षित बहन कहती हैं बहुत अच्छा लगा आपका वीडियो, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। ये मेरी हर वीडियो पर यही कमेंट करती हैं, लेकिन ये कभी बात बताती नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग अपना अपनी बात बताइए। मुझे अच्छा लगेगा आपको अगर अपने मन की बात बताते हैं, और मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। एक हमारी सिस्टर हैं जो कहती हैं कि आप मतलब इनका हिमाचल प्रदेश में हॉलिडे हैं, अब इनके शुरू हुए हैं और हमारे यहाँ हॉलिडे ख़त्म, स्कूल हमारा शुरू हो गया है। तो आराम से आप एंजॉय करिए, खूब मस्ती करिए, और हमारा तो अब ड्यूटी कंटिन्यू हो गया है, अब हमको तो डेली ड्यूटी जाना है। और आप सभी ने इतने-इतने प्यारे कमेंट किए। आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक, एक शेयर ज़रूर करना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही प्यारे-प्यारे वीडियो हमेशा लाती रही हूँ और आगे भी लाती रहूँगी। बस ज़रूरत है आपके प्यार और सप